राधे राधे एवरीवन, आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गोवर्धन कैसे बनाते हैं। तो देखिए, गोवर्धन बनाने के लिए सबसे पहले हमें गाय का गोबर चाहिए होता है। उसके बाद जिस जगह पर भी हम गोवर्धन बनाएंगे उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। फिर हम गाय के गोबर से गोवर्धन बनाएंगे। गोवर्धन दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है और कभी कभी अमावस्या 2 हो जाती है तो फिर एक दिन छोड़ के उससे अगले दिन मनाया जाता है। तो आपके यहाँ पर जिस दिन भी गोवर्धन मनाया जाए उस दिन आप शाम के समय गोवर्धन पूजा करें। दिन में गोवर्धन बना लेते हैं और शाम के समय गोवर्धन की पूजा करते हैं। तो देखिए, गाय का गोबर लेके सबसे पहले हम गोल गोल गोवर्धन महाराज का मुख बना लेंगे, यानी फेस बना लेंगे। तो उसके बाद फिर हम धड़ बनाएंगे। तो देखिए, गाय का गोबर आपको गौशाला में बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप गाय का गोबर ले आइएगा। अगर किसी कारण से गाय का गोबर ना मिले तो आप को जैसे भैंस का गोबर होता है वो ले सकते हैं, या अगर आपको गोबर ही ना मिले तो फिर आप फूलों से या मिट्टी से भी गोवर्धन बना सकते हैं। लेकिन पारंपरिक जो तरीका है वो गाय के गोबर से ही गोवर्धन बनाया जाता है। देखिए, कुल मिला के हमें एक आकृति बनानी है पुरुष जैसी दिखने वाली, क्योंकि गोवर्धन महाराज हम यहाँ पर बना रहे हैं। किसी किसी के यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी के रूप में गोवर्धन की पूजा की जाती है और किसी किसी के यहाँ पर गोवर्धन महाराज की ही प्रॉपर पूजा की जाती है। तो हमारे यहाँ पर गोवर्धन महाराज बनाए जाते हैं। तो उसके लिए देखिए, पहले मैंने फेस बना लिया है, यानी चेहरा बना लिया है। उसके बाद धड़ बना लिया है और अब हम देखिए इस तरह से धोती की आकृति बनाएंगे। पहले के लोग ना धोती कुर्ता ज्यादा पहनते थे, तो उसी तरह की हम आकृति बनाएंगे। तो दोनों तरफ इस तरह से गोलाई लगाते हुए हमें क्रॉस बना देना है नीचे की तरफ। बहुत आसान है, आप एक बार बना के देखिएगा, बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो इस तरह से देखिए, गोवर्धन महाराज की हम आकृति बनाएंगे। नीचे की तरफ हमने पैर मोड़ दिया, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी खड़े होते थे ना, ठीक उसी मुद्रा में हम गोवर्धन महाराज बनाएंगे। उसके बाद अंदर से इसको फिल कर देंगे। और देखिए, माना जाता है कि द्वापर युग में एक बार भगवान इंद्र देवता बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे और उन्होंने बहुत ज्यादा बारिश की थी। तो सारे जो ब्रजवासी थे ना, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। ब्रजवासियों की परेशानी दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी तर्जनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। 7 दिन तक सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत की शरण में रहे थे और बाद में भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को ये आशीर्वाद दिया था कि गोवर्धन की पूजा भगवान श्री कृष्ण जी के साथ ही की जाएगी। कार्तिक मास में दिवाली के बाद जो प्रतिपदा यानी जो पड़वा तिथि आएगी, उस दिन गोवर्धन का पर्व मनाया जाएगा। गोवर्धन की परिक्रमा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। ये वरदान भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को दिया था और तब से ही गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करना बहुत फलदायी माना जाता है। तब से ही दिवाली के बाद जो पड़वा आती है यानी प्रतिपदा तिथि आती है, उस दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। गोवर्धन की पूजा करने के लिए देखिए, गाय के गोबर से इस तरह से आकृति बना ली जाती है। अब हमने पहले धोती बना ली थी, पैर बना लिए थे, अभी हम हाथ बना लेंगे और साथ में पटका भी बना देंगे। पहले के लोग ना पटका जरूर लेते थे, तो यहाँ पर हम पटका बना देंगे। दोनों हाथों की तरफ इस तरह से पटका बन जाएगा। और आप चाहे ना तो बहुत सारी जगह तो आकृति नहीं बनाते हैं, बस गोल सा एक गोला बना लेते हैं और उसी का पूजन कर लेते हैं। तो आप चाहे तो एक गोला बना सकते हैं या प्रॉपर आप आकृति भी बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर तो देखिए आकृति बनाई जाती है, इसलिए मैंने आकृति बना दी है। अब हम मुकुट बना देंगे। आप चाहे तो मुकुट बना सकते हैं, या आप जो पगड़ी पहनते थे ना पहले के लोग, इस तरह की पगड़ी भी बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर तो पगड़ी बनाई जाती है, इसलिए मैंने पगड़ी बना दी है। आपके यहाँ पर अगर मुकुट बनाया जाता हो तो आप मुकुट भी बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमें आकृति बनानी है। कानों में हम कुंडल पहना देंगे तो हमारी आकृति ये पूर्ण हो जाएगी। अब आकृति तो हमने बना दी है, लेकिन ये आकृति क्लियर दिखे, बहुत अच्छे से सारे फीचर्स दिखे, इसके लिए हमें इसको थोड़ा सा डेकोरेट करना पड़ेगा। देखिए, जो दिवाली पूजा पर खील आई थी ना, उनमें से ही थोड़ी सी खील लेके हम सारी आउटलाइन इन खील से बना लेंगे। और खील से जब आप आउटलाइन बनाएंगे ना, उसके बाद ही आपको अच्छे से आकृति समझ आएगी। तो सबसे पहले तो हमने बेल्ट बना ली है, तो कमर के पास इस तरह से हम बेल्ट बना लेंगे। उसके बाद बेल्ट के दोनों साइड हम लाइन लगाते चले जाएंगे, तो धोती का एक आकार आ जाएगा। तो हम तो यहाँ पर धोती बनाते हैं, आप चाहे तो आप स्कर्ट की तरह भी बना सकते हैं, या आप जो भी कपड़े आपको पसंद हो उस तरह के कपड़े आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से आउटलाइन हम बनाते चले जाएंगे। और आप चाहे तो फूलों से भी आप गोवर्धन महाराज को सजा सकते हैं। रंगोली के कलर आप इसमें भर सकते हैं। तो मैं तो पहले आउटलाइन बना लेती हूँ, उसके बाद इसमें रंगोली के कलर डाल देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर की तरफ हमने बेल्ट बना ली है, साइड में इस तरह से हम गोवर्धन महाराज की जो धोती है उसका पूरा आकार हम बना देंगे। तो देखिए, खील से आउटलाइन करने के बाद ये बिल्कुल प्रॉपर आपको धोती जैसी दिखाई देगी। उसके बाद हम पटके की आउटलाइन कर लेंगे। देखिए,
गोवर्धन की पूजा प्रतिपदा यानी पड़वा के दिन शाम के समय की जाती है। अब बहुत सारे सवाल आते हैं कि गोवर्धन महाराज का सिर किधर करें, पैर किधर करें। तो जब भी आप गोवर्धन बनाएंगे ना, तो हमें इस तरह से गोवर्धन बनाने हैं जैसे वो पूर्व दिशा की तरफ देख रहे हैं, यानी हमें पूर्व दिशा की तरफ देखते हुए गोवर्धन महाराज बनाने हैं। तो आप इस तरह से गोवर्धन महाराज बना सकते हैं। उनका सिर पश्चिम की तरफ होगा, पूर्व की तरफ वो जा रहे होंगे। इस तरह से हमें बनाने हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए, फिर हमने आउटलाइंस कर ली थी। उसके बाद ग्रीन कलर मैंने इसमें भर दिया है, साथ में येलो कलर किया है, पिंक कलर में कर दूंगी। तो रंगोली वाले कलर मैंने ले लिए हैं। आप रंगोली के कलर ले सकते हैं। कलर अगर आपके पास नहीं है ना, तो आप हल्दी से और आटे से भी सजा सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप कलर डाल दोगे ना, रंग बिरंगे ये कलर डालोगे, तब आपको प्रॉपर ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल धोती पहने हुए कोई इंसान खड़ा हुआ है। तो देखिए, पगड़ी भी मैं यहाँ पर बना दूंगी। अभी तक आपको नहीं लग रहा होगा ये पगड़ी है, लेकिन कलर लगने के बाद ना फिर लगेगा कि ये पगड़ी है। ऊपर मोर पंख मैंने बना दिया है। और आप गहने बना लीजिएगा। खील से ही हम गोवर्धन महाराज की आंखें बना देंगे, गोवर्धन महाराज का मुंह बना देंगे। तो सब चीजें हम खील से ही बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सुंदर सी आंखें बन गई हैं, मुंह बन गया है। आप मूछें बना सकते हैं, कैसी भी आकृति आप बना सकते हैं, जैसी भी आपको सुंदर लगे। उसके बाद सारे गहने मैं बना दूंगी। तो यहाँ पर मैंने कंगन, पायल, सारे गहने बना दिए हैं। और इस तरह से एक हाथ में हम गोवर्धन महाराज के डंडा दे देते हैं। तो हमारे यहाँ पर एक हाथ में इस तरह से लकड़ी पकड़ा देते हैं। किसी किसी के यहाँ पर गोवर्धन का पर्वत बनाते हैं एक हाथ में। तो जो लोग श्री कृष्ण जी के रूप में पूजा करते हैं ना, वो गोवर्धन का पर्वत बना देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर गोवर्धन महाराज के रूप में ही पूजन किया जाता है। तो एक हाथ में हम लकड़ी दे देते हैं। उसके बाद देखिए, दोपहर में ही हम गोवर्धन बना देते हैं। शाम के समय गोधूली के टाइम, जिस टाइम पर सूर्यास्त होता है ना, उस टाइम पर हम गोवर्धन महाराज का पूजन करते हैं। गोवर्धन का पूजन कैसे किया जाएगा, इसका वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। और हमारे गोवर्धन महाराज की ये सुंदर सी आकृति आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं, ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय गोवर्धन महाराज। राधे राधे।